करी थी, उसके बाद जो आईडी लगने की संख्या है वो बिल्कुल मतलब 3 से 4 गुना की जो है गुना तेज़ी से लगने लगी आईडीज़। और मोस्टली जो लीडर्स थे सब एक्टिवेट हो गए। सारे सिस्टम को लोग आज जैसे कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों का अनुभव किया होगा। तो ये दर्शाता है कि P2P कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे सिस्टम का। इसी सिस्टम के वजह से जो शुरुआत में iFortune में ग्रोथ आप लोगों को देखने की मिली, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न था P2P। क्या रीज़न था P2P में? क्योंकि ईज़िली आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे आप जो भी मोड ऑफ पेमेंट में लेना चाहते हैं, ईज़िली में ले सकते हैं। क्योंकि 90% जो लोग हैं वो हमारे जो है कई छोटे शहरों से आते हैं, गाँवों से आते हैं, उन लोग को अपडेट किया जाता है और मेरा हमेशा कहना ये रहा है कि प्रॉपर्ली उनको एजुकेट करके आप उनको अपडेट दें। हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, ये इन्वेस्टर बेस्ड सिस्टम नहीं है। ना शुरुआत से था, ना अभी है, ना आगे होगा। हमेशा कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। जब तक एक कॉइन के पीछे कम्युनिटी नहीं होती, तब तक वो कॉइन कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। तो हमारी जो कम्युनिटी है, जो इतनी अच्छी कम्युनिटी है इस सिस्टम की, उसने लगातार जो है सपोर्ट किया हुआ है और इन डिसीजंस को समझ रहे हैं, लीडर्स अपने लोगों को समझा रहे हैं। अलग-अलग देशों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो है नेपाल, श्रीलंका, मिडल ईस्ट में लोगों ने जिनकी आईडीज़ लगी हुई हैं, जो है वो लोग भी अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बताते हैं सिस्टम के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। मेरा बस एक ही कहना है कि जितनी जल्दी आप ट्रेंड होंगे, आप अपने लोगों को ट्रेन कर पाएँगे। इसलिए आपको सारे सवालों का जवाब पता होना खुद भी बहुत ज़रूरी है। और नहीं पता है तो आप अपने लीडर से पूछिए, क्यों क्या दिक्कत आ रही है, कैसे इस चीज़ों को सही किया जाए। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो-जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको सॉल्यूशन दिया जाए। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ईमेल चेंज करने में आती है, विथड्रॉल जो एड्रेस है, उनको भी आती है। कई लोग का सपोर्ट में आता भी है कि आप जो है विथड्रॉल एड्रेस उनको चेंज कराना होता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में अपने फॉर्च्यून मशीन ऐप में देने जा रहा हूँ। क्या आप अपने तरीके से ईमेल आईडीज़ चेंज कर पाएँगे और विथड्रॉल एड्रेस भी लगा पाएँगे। पर एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है आपको, आपको अपनी टीम में अपने लोगों को क्लियरली बता के रखना है कि जब आप ईमेल और विथड्रॉल एड्रेस चेंज कर पाएँगे, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आप लोगों की होगी, कंपनी की बिल्कुल नहीं होगी। आप कंपनी को कभी ये नहीं ब्लेम कर पाएँगे कि मेरा ईमेल आईडी किसी ने चेंज कर दिया है या मेरा चोरी हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी आपको देती है और आपकी अपलाइन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लोगों को ये बता के रखें कि ईमेल आईडीज़ और विथड्रॉल एड्रेस चेंज, ये सारी चीज़ें उनकी जिसकी आईडी होती है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले कंपनी जल्दी चेंज नहीं करती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओटीपी की प्रॉब्लम आती है। वहाँ से भी कंपनी ने प्रोफाइल का चेंज में ऑप्शन दे दिया है कि आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस नए अपडेट में आपको ये भी देखने को मिलेगा। एक चीज़ और लोगों को मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं कि लोग अपने जो iFortune X है, वो कई लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ओल्ड iFortune जो X एक्सचेंज का ऐप है, उसको डिलीट करना होता है। उसके बाद उसको आप डाउनलोड करते हैं या तो प्ले स्टोर से या तो iFortune X एपीके फाइल से। अब आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दोनों जगह एक साथ अपडेशन नहीं हो सकता है। प्ले स्टोर की अपनी टाइमिंग है, उसमें जब अपडेट में डाला जाता है, तो हो सकता है 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। और इस बार और आपने देखा है कि हर हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में हम लोग जो ऐप है उसको अपडेशन के लिए डालते हैं। तो आपको समझना भी ज़रूरी है क्यों अपडेशन के लिए डालते हैं। हम अपडेशन के लिए इसलिए डालते हैं कि हम उसमें कई सारे चेंजेस कर रहे होते हैं। चाहे वो फॉर्च्यून मशीन ऐप हो, चाहे iFortune X एक्सचेंज का ऐप हो। क्यों चेंजेस कर रहे होते हैं? उसकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं कि उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद उसको अपडेशन पे डाला जाता है, ताकि लोगों को बहुत ईज़ी हो सके। और जो है जैसे कई लोगों को पासवर्ड नहीं दिखता। इस बार के अपडेशन में ऐसा होगा कि लोग जो है अपने पासवर्ड जो डाल रहे होंगे, ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड वो डाल रहे होंगे, वो देख सकेंगे कि मैं डाल क्या रहा हूँ। कई लोग गलत जो है पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद उनकी आईडी काफ़ी टाइम्स बार ट्राई करने के बाद ब्लॉक भी हो जाती है। तो उस चीज़ को जो है जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करने के लिए ही अपडेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
फिर कई लोगों का जो सवाल आया है एमएसपी को लेके, मोस्टली वैसे टीम्स समझ गई हैं, लोग समझ गए हैं कि एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉइन के लिए। और हमारा पहला ऐसा कॉइन है जिसपे एमएसपी लगी है, क्योंकि एक्सचेंज भी हमारा है। और मुझे लगता है कि इस सिस्टम को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पी टू पी से। एमएसपी को पहले मैंने लगाया, उसके बाद पी टू पी ओपन किया। इसका मतलब ये है कि एमएसपी $5 है और $5 से नीचे नहीं जाएगा। पी टू पी कॉइन्स आप जो है अपने मार्केट में सेल करेंगे, अपने लोगों को आईडीज लगाएंगे, जो कि बहुत तेजी से लग रही है, लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। और आप जब पी टू पी सेल करेंगे तो मिनिमम आपको पता है कि $5 में तो आप बेच ही सकते हैं, क्योंकि वो कॉइन की वर्थ है। अब उससे होगा क्या? वहीं पे दूसरे ऐसे लोग हैं जो आते हैं कि कहते हैं कि सर, वहां पे 10,000 कॉइन की सेलिंग लगी हुई है एक्सचेंज पे। तो आपको ये भी समझना जरूरी है, हम लोग 20 तारीख कंप्लीट कर रहे हैं और आपको लगता है कि सिर्फ जो है 10,000 कॉइन सेल होने के लिए आए हैं वहां पे एक्सचेंज पे। 20 दिनों में जो है इतना तो सेलिंग रोज के लिए आती है, जिसमें से 90% लोग पी टू पी में यूटिलाइज कर लेते हैं कॉइन अप में। मात्र 10% लोग ही एक्सचेंज पे आते हैं। ये पहले भी सिनेरियो था, आज का भी सिनेरियो यही है। अब होगा क्या? पी टू पी कॉइन्स जब आप आईडी लगाएंगे और आपकी पी टू पी कॉइन्स में आईडी, जैसे जैसे आपके कॉइन्स खत्म होंगे, किसी के पास 100 कॉइन होंगे, किसी को 500 होंगे, जैसे उनको जरूरत पड़ेगी, तो पी टू पी में क्रॉस टीम ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो और मैंने सिर्फ इतना ओपन किया है, 15 लेवल्स ऊपर और 15 लेवल नीचे तक आप ट्रांसफर्स कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी आपके पी टू पी कॉइन्स खत्म होंगे आपकी टीम के, उतनी ही जल्दी आप लोगों को एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली आप आना चालू हो जाएंगे। इसमें किसी को रोकने का भी नहीं है, ना कंपनी किसी को रोक रही है ना पुश कर रही है। वहां मिनिमम सेलिंग प्राइस सेट है, उससे नीचे नहीं आएगा कॉइन और ना उस पे सेल होगा। मिनिमम सेलिंग प्राइस वो $5 पे रखा गया है। जो है इसके ऊपर ही आपको ट्रेडिंग करनी है। और यकीन मानिए, जैसे ही पी टू पी कॉइन्स खत्म होंगे सबकी टीमों से, हर जिसकी टीम से पहले खत्म होंगे, क्योंकि टीम भी कई लोगों की छोटी है, कई लोगों की बड़ी है जो है। और ऑलरेडी अभी आप, क्योंकि पी टू पी कॉइन्स अभी स्टार्ट हुआ है ट्रांसफर्स और स्टेकिंग, इस वजह से अभी कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि सबके बहुत सारी टीमों में पी टू पी कॉइन्स की शॉर्टेज होगी। तो वो सारी टीम्स अपने चीजों को जो है कॉइन्स लगाने के लिए, आईडी रेफर करने के लिए, फिर वो एक्सचेंज पे भी आना चालू होंगी। उनको कुछ वो पी टू पी कॉइन्स से अपना सेल करेंगे, कुछ वो एक्सचेंज से बाय करेंगे जैसे शॉर्टेज हो गई। जैसे मान लीजिए 40 कॉइन आपके पास पी टू पी पड़े हुए हैं, आपको 100 कॉइन की रिक्वायरमेंट है, तो 40 कॉइन आप पी टू पी लगा लेंगे, 60 कॉइन आप एक्सचेंज से लेके लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो है पूरी जो कम्युनिटी के हक में सारा सिस्टम किया जा रहा है। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे इस डिसीजन से लोगों ने इसका समर्थन किया। और जितने लोगों की इवन आईडीज भी ब्लॉक हुई, उनकी फिर आईडीज खोली गई, उनको यूएसडीटी उतना भेजना पड़ा, पर उन सभी लोगों ने सपोर्ट किया है इस चीज को, क्योंकि ये उनके खुद के फायदे के लिए है। और जब एक्सचेंज पे बाइंग आना चालू होगी, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और मोस्टली लोगों को ये समझ में आ चुका है, जैसे ही बाइंग चालू होगी, तो अभी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, उसके बाद सिर्फ बाइंग प्रेशर चालू हो जाएगा। अब चाहे वहां पे 10,000 कॉइन हो अभी बिकने के लिए, 20,000 हो या 1 लाख, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मात्र 10% लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर आईडीज पे हैं। और उनको भी वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे पी टू पी कॉइन्स खत्म होंगे, यानी जो वर्किंग आईडीज है, जो काम कर रही हैं और लगातार जो है जो रेफर कर रही हैं और लोगों को समझा रही हैं, तो उनके लिए, क्योंकि वो वर्किंग आईडीज है, तो आपको भी वेट करना है। आप जो है जो इन्वेस्टर आईडीज हैं, जो अपनी आईडी वहां से विड्रॉल लेके वहां लगाए हैं, जो मात्र बहुत कम लोग हैं, उसमें जो है अगर आप पूरी सिनेरियो को देखें, तो जैसे ही पी कॉइन्स खत्म होंगे तो आपके भी कॉइन बिकना चालू होंगे। पर मुझे लगता है उससे पहले आप भी रेफर करना चालू कर देंगे सारे सिस्टम, क्योंकि हमारा ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। और कम्युनिटी बेस्ड हमेशा, जब तक सारी चीजें ओवर नहीं हो जाती, जब तक इसकी पूरी माइनिंग नहीं हो जाती कॉइन की, तब तक हमारा एमएसपी बना रहेगा। उसके बाद हम पूरे प्रोग्राम को, पूरे कॉइन को अपने दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से हम अभी अगले 1 महीने 2 महीने में जितना भी समय लगे उसके, यानी अगर 1 से 10 तारीख तक $5 का एमएसपी है, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब बाइंग प्रेशर आना चालू होगा। उसके बाद
हर 10 डेज में हम लोग 10 कॉइन का, सॉरी, $0.5 का हम लोग एमएसपी बनाएंगे। यानी $5 अगर 1 से 10 तारीख तक है, तो 11 से 20 $5.5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 21 से 30 जो है $6 हो जाएगा। ये हम तब चालू करेंगे जब हमारे पास बाइंग प्रेशर आना चालू होगा। इससे धीमे धीमे हर 10 दिन में हमारे मिनिमम सेलिंग प्राइस जब एक स्टेबल होगा, तो आप एक अच्छे रेट में अपने कॉइन को सेल कर पाएंगे। उससे पहले थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, सिस्टम को समझने की जरूरत है कि सिस्टम को ऐसा क्यों बनाया गया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट के पे, जो कि बेसिकली मैं काफी टाइम से इस चीज को देख रहा था और लगा हुआ था कि किसी तरीके से चीजें हो जाएं। और ये बड़ी अपडेट है जिसमें हमारे काफी बड़े लीडर्स को इसका आइडिया है। मैंने ऑलरेडी इस चीजों को कुछ एक दो मीटिंग्स में बताया है। आप लोग भी इस चीजों को जान ले। लगभग हमारे कई कंट्रीज में अगर आप देखें, इंडिया हो गया, बहुत सा और भी कंट्रीज हो गई जिसमें भी जो एक्सचेंज स्टॉक के चलते हैं, उसमें मोस्टली एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करता है वो बाइनेंस करता है। अब लिक्विडिटी को आप समझिए, बाइनेंस या दो तीन बड़े एक्सचेंजेस करते हैं, ओकेएक्स करता है। अब इस सिस्टम को आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बड़े एक्सचेंजेस जैसे इंडिया में चलते हैं, उनको, आपको लगता होगा कि जब आप सेल कर रहे हैं बिटकॉइन या बड़े मात्रा में आप सेलिंग कर रहे हैं, तो वो जो है एक्सचेंज आपको उसके बदले में यूएसडीटी देता है। ऐसा नहीं होता है। बड़े जितने भी आपको एक्सचेंजेस दिखते हैं, वो मोस्टली लिक्विडिटी बड़े एक्सचेंजेस से लेते हैं। तो बहुत फ्यू एक्सचेंजेस हैं जो खुद की लिक्विडिटी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे उसी सिस्टम को देखते हुए जो हमारा एक्सचेंज है, उसको, उसकी जो अगर ऑर्डर बुक देखें आप, तो को हमारी जो ऑर्डर बुक है वो हम लोग ओकेएक्स से लेते थे। ओकेएक्स दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उन्हीं की ऑर्डर बुक आपको 20 कॉइन की दिखती है। और खुशी की बात यह है कि हम, मेरी कंपनी को बाइनेंस से भी और ओकेएक्स दोनों से लिक्विडिटी फाइनलाइज हो गई है। मेरी डील उनसे क्लियर हो गई है और वो लोग रेडी हैं। पर मैं ओकेएक्स से लिक्विडिटी लिक्विडिटी जहां तक लूंगा और उनसे और कॉइन्स भी लूंगा जो है ट्रेडिंग के लिए। और जब वो चीज हो जाएगी, तो आप सभी लोगों को ओकेएक्स का भी जो है हम लोग प्रमोशन अपने उस पे रखेंगे एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडेड बाय ओकेएक्स, जिससे एक ऑथेंटिसिटी और भी आती है एक्सचेंज को लेके। और उन्हें सारी चीजों को देखते हुए ये फाइनलाइज हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी कई टीमों को बताया हूं। जो है परसों ही मेरी चीजें फाइनलाइज हुई हैं। अभी तक लिक्विडिटी हमारी नहीं आ रही थी, अभी हम लोग को सेल्फ मैनेज करना पड़ रहा था। पर लिक्विडिटी जैसे ही आएगी, तो मुझे लगता है और भी कॉइन्स हमारे एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे। और बाकी जो भी ट्रेडिंग होगी उससे भी आप बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग हमारे एक्सचेंज पे कर पाएंगे। ना ही किसी कॉइन में कोई दिक्कत होगी आपको ट्रेडिंग करने में, और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इसमें भी हम लोग का रेफरल प्रोग्राम ऑलरेडी इसमें बन रहा है। और रेफरल प्रोग्राम जब चालू होगा, तो आप लोगों को, जिनके पास भी अच्छी टीम होगी, जब वो ट्रेड कराएंगे अपने नीचे, उनके लोग ट्रेड करेंगे, तो उनको एक अच्छी अर्निंग चालू होगी। वो सबसे पहले अर्निंग मिलना चालू होगी उन लोगों को जिन्होंने एक्सचेंज की पार्टनरशिप ली है। तो फाइनली ये सारे हमारी चीजें रोड मैप में है। और हर सैटरडे मैं कुछ ना कुछ चीजों को आप लोगों को अपडेट करूंगा। और जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी का सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, जैसे मैंने ईमेल और विड्रॉल एड्रेस का बताया आप लोगों को। तो आप लोग सेल्फ खुद से चेंज कर पाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स थी। और मैं उम्मीद करता हूं, आप, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप जो है कोशिश करेंगे अपने लीडर्स से बात करने की, और लीडर्स आप लोगों को समझाएंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। और यही चीज आप दूसरे लोगों के लिए भी करेंगे। सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे, ताकि हम लोग एक अच्छे सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। जो भी चीजें हो रही हैं बहुत अच्छे के लिए हो रही हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आई फॉर्चून एक्स का, जो आई फॉर्चून एक्स कॉइन है, उसका प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है उसको भी दे दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे। और प्रॉपरली आपको प्रोग्राम दिखाया जाएगा कि उस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। वो सारा प्रोग्राम आपके फॉर्च्यून मशीन ऐप में आएगा, फ्लिप सिस्टम के थ्रू। आप एक बटन से पूरा ऐप जो है फ्लिप हो जाएगा, और आपका आई फॉर्च्यून एक्स कॉइन का प्रोग्राम खुल जाएगा। पूरी टीम दिखेगी आपको, और जैसे दोबारा आप फ्लिप करेंगे, तो दोबारा से आपका फिर आई फॉर्च्यून कॉइन का प्रोग्राम चलेगा। एक ही सिस्टम में आपको दोनों प्रोग्राम चलेंगे। आपको दोनों प्रोग्राम से एक अच्छी अर्निंग करने का मौका मिलेगा। आप सारे लोग
जो है अपनी जो टीम है वो वैसे ही हायरार्की में आपको टीम भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपने ऑलरेडी इस टीम में जो मेहनत करी है, तो वही टीम आपको देखने को मिलेगी। बस सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस होंगे, सेम कॉइन का तरह सिस्टम नहीं होगा। स्टेकिंग माइनिंग का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम हम बना रहे हैं, जिससे जो कि जो है जो भी अगर हमने वो सारी चीजें उसमें चेंज करी हैं, जिससे एक अच्छी ग्रोथ देखने को इस कॉइन की मिलेगी। तो आप दोनों कॉइन में अपनी सेम टीम बना के उस टीम से अर्निंग आप ले पाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और मैं उम्मीद करता हूँ जो है आप सभी लोग जो है अपने लोगों को ट्रेन अच्छे तरीके से करेंगे। हर वीकली हम लोग अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इब्राहिम।